गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 42 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका जो उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कोणीय संवेग की विमा निम्नलिखित में से क्या है? कोणीय संवेग की विमा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत धारिता। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वह फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि घट जाएगा। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? तो यह संबंधित है परिकिरण से। परिकिरण से संबंधित है यह। प्रकाश के परिकिरणन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? संकरण पाया जाता है, प्रसंस्करण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में ना चिपकने वाले परत चढ़ाने में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में ना चिपकने वाले परत चढ़ाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। आज का 9वां क्वेश्चन है हमारा, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो यह होता है पिटवा लोहा, जिसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह 0.12 से 0.25% के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चीली साल्टपीटर का रासायनिक रूप है। चीली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परजीवी का। अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पादपों में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जाइलम के द्वारा। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मेंढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? मेंढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बी और सी, यानी फेफड़ा एवं त्वचा। क्षुद्रांत की लंबाई होती है। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्रांत की लंबाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत प्रदेश में लोगों को कम से कम 150 दिन रोजगार गारंटी देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार अभी मनरेगा के तहत 100 दिन न्यूनतम रोजगार गारंटी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र की एक अनुबंध निष्पादन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं वो। जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं तथा 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? हाल ही में भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और
डेपो क्षेत्र में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7वां स्थान है। और वही प्रथम स्थान पर यानी कि पहले पर है मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना हेतु 5,281.94 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी है। आज का 22वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शक्ति। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। इस स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट को शक्ति नाम दिया गया है। इस जैकेट की विशेषता यह है कि इसे महिला और पुरुष दोनों पहन सकेंगे, जो इसे बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट से अलग बनाती है। इसके साथ ही यह जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन हैं? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय, यहाँ पर बी वाई सिर्फ होगा, ई नहीं, बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट्स रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। पुस्तक बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ एम हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई है, यानी मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई है। वे 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी शिक्षा क्षेत्र में सुधार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है, जो राज्यों को शिक्षा के मामले में सहयोग करेगी। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत स्टार्स प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। कुल 6 राज्य इसके दायरे में आएंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रंजीत सिंह डिसाले को। महाराष्ट्र के सोलापुर के जिले के सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह डिसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुना गया। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इसके तहत $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? गरीबों को
किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 5 रुपये में लोगों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विजयनगर। कर्नाटक में खान समूह बेल्लारी क्षेत्र को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने का निर्णय हाल ही में लिया गया। यह राज्य का 31वां जिला होगा। इस नए जिले में 6 तालुका होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? तो यह किया गया चीन के द्वारा या चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विद्युत मोहन को। 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक परिवर्तन नियमताओं को अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी कार्रवाई का उपयोग करके विश्व की कुछ अहम पर्यावरण चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में चुना गया है विद्युत मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपनी 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह किया गया बी, यानी उत्पल कुमार सिंह को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सेवानिवृत्त IAS उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में त्योश्योकर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हाल ही में त्योश्योकर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लद्दाख में है। भारत में त्योश्योकर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जो लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित दूसरा ऐसा स्थल है। अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों की संख्या 42 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। आज का हमारा 33वां क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेसिलेंस एंड इम्पैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी डगलस स्टुअर्ट को। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास शग्गी बेन के लिए वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। 35वां क्वेश्चन है आज का। 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में। और वहीं अगर 14वां एक दिवसीय पुरुष विश्व कप पूछे 2027 में होगा तो उसका जो आयोजन होगा वह दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 100% यानी 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अंडोरा। अक्टूबर 2020 में यूरोपीय देश अंडोरा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? 38वां क्वेश्चन आज का। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट अप सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है या किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में सदस्य देश की संख्या कितनी है? वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 15 है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? आज का यह आखिरी सवाल है हमारा। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी भारोत्तोलन से है। साई खोम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। वह 2014 से नियमित रूप से 48 किग्रा श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक जीते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार दौड़ प्रैक्टिस सेट नंबर 42 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए सेट प्रैक्टिस के साथ और नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।